नमस्कार सभी को। आज का ये व्लॉग मैं कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करने वाली थी, पर कल रात से इतना बारिश हो रही थी कि हम लोगों ने सोचा कि शायद प्लान कैंसिल ही करना पड़ेगा। हम लोगों को घर से निकालना था सुबह 6 बजे और हम निकले 8 बजे जब बारिश थोड़ा सा कम हुआ। इसीलिए कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाए। और वो आज बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत जन ने बोला कि हम आपका ये ब्लॉग ये देखना चाहते हैं, पर जैसे कि आप बंगाली में बात करते हो इसीलिए हमको समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं हिंदी में भी ब्लॉग चालू कर दूँ तो और भी ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँच पाएगी। अभी हम क्रॉस करने जा रहे हैं कटराज टनल, न्यू कटराज टनल। ये एक 1223 मीटर लॉन्ग टनल है जो बना हुआ है NH 48 के ऊपर। हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के अभी तक समझ में आ ही गया होगा। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि हम लोग अभी जा रहे हैं काश पठार, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन महाराष्ट्र, और आप इसे एक हिडन जेम भी कह सकते हैं। पर ये जो रोड से हम जा रहे हैं उसके आसपास के नज़ारा भी कुछ कम नहीं है ना? तो एक नया जोश लेके हम लोग आगे बढ़े हैं और हम लोगों का ये जर्नी तो आपके सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता है। मैं कोशिश करूँगी कि आगे से सारा ब्लॉग दोनों ही लैंग्वेज में करने के लिए, पर शायद टाइमिंग का कुछ इशू भी हो सकता है। आज है मंडे और हम लोग जानबूझ के ही वीकेंड्स को छोड़ दिए हैं क्योंकि वीकेंड्स में ना वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं, तो स्लॉट बुकिंग पार्किंग सब में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो आज वहाँ जाके फिर देखते हैं कि वहाँ कितना भीड़ है। कहने के लिए ये तो पोस्ट मॉनसून सीज़न है, पर अभी तो इस साल का जो बात करें तो मॉनसून ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सिर्फ यही नज़ारे को देखने के लिए बहुत लोग सिर्फ मॉनसून में ही आते हैं महाराष्ट्र में। हम लोग जो स्लॉट बुक किए थे वो 11 बजे से था और अभी 11 बज चुका है और हम लोग अभी भी रास्ते पर ही है। पहुंचने में अभी भी बहुत टाइम बाकी है, तो देखते हैं फिर कितना बजे हम वहां पहुंचते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार वहाँ विज़िट करने का जो स्लॉट है ना वो आपको डिटेल्स में बता देते हैं। पहला स्लॉट है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, दूसरा स्लॉट है 11 बजे से 3 बजे तक जो हमने बुक किए थे, और तीसरा स्लॉट है 3 बजे से। पर ये जो थर्ड वाला स्लॉट है उसमें आपको 4 बजे तक एंटर करना ही है, उसके बाद शायद वो लोग एंटर नहीं करने देते हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप वीकेंड्स में जाना चाहते हैं तो मस्ट 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 आप ऑनलाइन ही बुक करके जाइए, और जो टिकट आपको मिलेगा ऑनलाइन बुक करने के बाद वो उसका प्रिंट आउट भी लेके जाना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो बुकिंग काउंटर होता है ना वहाँ पे आपको वो वाला टिकट आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब प्रिंट आउट का जो पेज है ना वो आपको उधर दिखाना पड़ेगा। हम लोग भी कल रात को ही ऑनलाइन स्लॉट बुक कर लिए थे और आज उसका प्रिंट आउट निकल लिए है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना भूल गई थी, वो है टिकट प्राइस इसका क्या है। तो नॉर्मल लोगों के लिए मतलब एक एडल्ट के लिए टिकट प्राइस है 150 पर पर्सन। अगर आपको कोई गाइडेड टूर की ज़रूरत है कि जानना है आपको कि कौन सा क्या फूल है, ऐसा अगर कोई गाइडेड टूर आप लेंगे तो आपको पड़ेगा 200 पर पर्सन। 12 ईयर्स तक बच्चों का फ्री है, और स्टूडेंट्स लोगों के लिए ये टिकट प्राइस सिर्फ 40 रुपीज़ पर हेड है। तो काश पठार के रिगार्डिंग जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी तो आपको बता दिए।
तो मेरी सारे पुराने और नए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और ये खूबसूरत नज़ारा एंजॉय कीजिए। तो यहाँ से ही बहुत कलर का फूल स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे मोबाइल पर आप लोगों को कितना पता चलेगा वो समझ में नहीं आ रहा है, पर हम जैसे कि सामने से देखे है ना, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप्ता और मेरा चैनल वंडर लाइफ में सभी का स्वागत। हम लोग जहाँ अभी खड़े हैं यहाँ से कासपटर अभी भी आधा घंटे की दूरी पर है। कासपटर सतारा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हर साल ये जगह मानसून के बाद रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। ये जगह वेस्टर्न घाट के अंदर ही पड़ता है और ये जो नज़ारा आपके सामने है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत पड़ेगा। ये है हम लोगों का स्कूटी जो हम लोगों ने रेंट पर लिया है वॉकर से। तो अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो मैं शॉप का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। फिर से हम लोगों का जर्नी स्टार्ट हुआ, देखते हैं कब पहुँचते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं कासपटर। अभी देखना पड़ेगा कहाँ पे पार्किंग है, वो ढूंढना पड़ेगा। और फूल तो जैसे कि आप देख रहे हैं इधर से ही शुरू हो रहा है, पर बादल इतना ज़्यादा है ना, बहुत हेजी आ रहा है आँखों से, तब भी कुछ आ रहा है देखने में, पर मोबाइल में तो उतना अच्छा आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे ना पार्किंग को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो हम लोगों को पता नहीं था कि पार्किंग नीचे है, इसीलिए ऑनिक मुझे इधर ही उतर के नीचे पार्किंग पे गाड़ी रखने के लिए चले गए थे और वो बस से आने वाले हैं। तब तक मैं इधर आप लोगों को थोड़ा घुमा के दिखा देती हूँ और जब ऑनिक आ जाएंगे तब दोनों एक साथ अंदर चलेंगे। घड़ी में अभी 1:30 बज रहे हैं और अभी तक ये बादल देखिए, पूरा धुआं हो गया है, कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा है। कभी कभी हवा से वो बादल थोड़ी देर के लिए हट रहा है तो तब भी थोड़ा कुछ देखने के लिए मिल रहा है, पर इतना ज़्यादा बादल है ना, तो अच्छे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए जितना हो सके। तो ये बहुत सारा कलर का फूल अब देख रहे हैं। अभी देखिए 5 मिनट में बादल कैसे हट गया है और बहुत अच्छे से अभी दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ पे अनिक का बस भी आ रहा है।
अभी हम लोग जाएंगे अंदर। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये पीछे के साइड में भी बहुत फूल है। तो दूर दूर तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है पूरा पर्पल ही पर्पल लग रहा है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी जगह का वर्णन करने जा रही हूँ जिसे महाराष्ट्र का फूलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इंडिया में एक और ऐसी जगह है जो मशहूर है उत्तराखंड के वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से। 1200 मीटर ऊंचाई पे स्थित ये प्लेट्यू सितंबर से अक्टूबर के बीच में एक रंगोली की तरह लगता है, जिसमें बहुत सारा रेयर फूल खिलते हैं। इसके कारण इसे वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जब ये पूरा कलरफुल फूलों से भर जाता है तो इसका नज़ारा कुछ और ही लगता है। यहाँ लगभग 850 प्रजातियों के फ्लावरिंग प्लांट्स मिलता है। इनमें से 624 स्पेसीज IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड डेटा बुक में भी शामिल है, यानी कुछ ऐसे फूल और पौधे जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और 39 स्पेसीज तो ऐसा है जो सिर्फ कच्छ पठार में ही मिलते हैं। ये एंडेमिक कैटेगरी में आता है। और इसी बायोडाइवर्सिटी के कारण 2012 में कच्छ पठार को यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमको ऐसी सुंदरता को संभाल के रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये मंडे था तो इसीलिए ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ नहीं झेलना पड़े, तो खाली ही था जगह, तो इसीलिए बहुत अच्छे से हम लोग घूम फिर लिए थे। कच्छ पठार सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये प्रकृति की एक याद दिलाने वाली जगह है कि कैसे हमारे आसपास की बायोडाइवर्सिटी फ्रेजाइल है। अगर हम इन फूलों को, इन रेयर पौधों को रक्षा नहीं करेंगे तो हमारे बाद की पीढ़ियां शायद ही इस रंग बिरंगी प्रकृति का आनंद ले पाएंगे। अभी 3 बज गया है और हम लोगों को भी निकलना है, पर ये जगह को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर क्या करें, निकलना तो पड़ेगा। हम लोग अभी बस पे चढ़ गए हैं और जा रहे हैं पार्किंग एरिया में। यही है वो पार्किंग एरिया जहाँ से कार पार्किंग के बाद आपको टिकट लेना होता है और यहाँ से ये वाला बस फ्री में आपको लेके जाता है कच्छ पठार तक। हम लोग यहाँ पे हम लोगों का स्कूटी ले लिए और चल पड़े घर के तरफ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना और हम लोगों के साथ बने रहना। अभी हम लोग बैठे हैं रुद्र भैरवी रेस्टोरेंट में। तो यहाँ का खाना सुना है अच्छा है, तो हम लोग बाइक जमा कर दिए हैं और अभी थोड़ा फ्रेश होके आके इधर खाना वाना ऑर्डर दे के बैठे हैं, पता नहीं कब देगा। ये आ गया हम लोगों का खाना। हम लोग मटन संपूर्ण थाली ऑर्डर किए थे और जैसे कि ये रात के लिए खाना बहुत ज़्यादा है एक जन के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने शेयर कर लिए थे। उन लोगों ने तो बताया था कौन सा क्या है, पर अभी मुझे याद नहीं है। मैं मेनू डाल देता हूँ, आप देख लेना। तो हम लोग अभी आ चुके हैं मानकर बस स्टैंड पे। तो अभी वेट कर रहे हैं बस के लिए। अगर बस मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर ओला उबर कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं कितना बजे घर पहुंचते, तो घर पहुंच के फिर बात करेंगे।
तो हम लोग अभी वापस आ चुके हैं घर में। तो अभी 11 बजने वाला है। तो आज का व्लॉग इतना ही। बहुत थक चुके हैं हम दोनों। देख के आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग तो स्कूटी पर गए थे। पूरा बाल बाल बिखरा हुआ है अभी, और एनर्जी भी नहीं है कि बात करूँ कुछ। तो अभी जल्दी जल्दी फ्रेश होके फिर सो जाएंगे हम लोग। तो और एक बात है कि उधर हमको पता चला कि कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी अगर एक हफ्ता बाद आप जाएंगे उधर, अभी तो फूल आ गया है बहुत सारा, पर अगर एक हफ्ता बाद जाएंगे, वो लोग बोल रहे थे कि और भी ज़्यादा फूल आने वाला है। तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी होगा, तो इसीलिए आपको शेयर कर दिया। तो आप आपके हिसाब से टाइम निकल के घूम के आइएगा। तो जगह बहुत सुंदर है, हम दोनों को तो बहुत अच्छा लगा। तो आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट।